बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स एंड मिनरल्स और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इनका फंक्शन क्या है, इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है और इनके मुख्तलिफ़ किस्म के सोर्सेस क्या हैं। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में ये करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन्स हैं और इधर ये मिनरल्स हैं हमारे पास। ठीक है, विटामिन्स इनका फंक्शन यानी कि विटामिन ए है तो उसका फंक्शन क्या है, इम्प्रूव्स योर नाइट विजन एंड आई साइट, इन्हेंस इम्यूनिटी टू इन्फेक्शन। कहता है कि विटामिन ए क्या करता है कि वो आपकी विजन यानी आपके देखने की सलाहियत स्पेशली रात को उसको इम्प्रूव करता है, उसको ज़्यादा करता है। ठीक है, फिर दूसरा हमारी जो आई साइट है उसका लिंक भी किसके साथ है, दैट इज़ विद विटामिन ए। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होता है, हमें जो हमारी आई साइट वीक हो जाती है। ठीक है, आई साइट वीक हो जाती है। ओके, और दूसरा क्या करता है, ये इम्यूनिटी को इन्हेंस करता है। ठीक है, यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी है किसके ख़िलाफ़, इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़, उसके अगेंस्ट भी उसको इम्प्रूव करता है। अब इसका हमारे पास अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, लॉस ऑफ विजन और पुअर विजन। या तो हमारी बिल्कुल ही हमारे पास जो होती है आई साइट वो वीक हो जाती है और या फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं। ये किस किस में पाया जाता है, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, एग्स में, एग योक एंड बटर और अंडे की जर्दी जो होती है। ठीक है, और मक्खन के अंदर हमारे पास ये पाया जाता है। दूसरा है विटामिन सी, गुड फॉर स्किन, ये हमारी स्किन के लिए अच्छा है। हेल्प टू हील इट क्विकली इफ़ इट इज़ डैमेज्ड, अगर हमारी स्किन में कट लग जाए तो ये विटामिन सी क्या करता है, ये हमारी स्किन को एकदम से ठीक कर देता है और बहुत जल्दी ठीक कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करता है, इट हील्स आवर वुंड्स। ठीक है, यानी कि ये हमारे ज़ख्मों को भरता है। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या बीमारी होती है, स्कर्वी, दैट काजेज ब्लीडिंग गम्स वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, यानी कि उससे हमारी जो मसूड़ें हैं उनसे खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। दूसरे जो हमारे ज़ख़म हैं वो ज़्यादा देर तक रहते हैं, वो जल्दी ठीक नहीं होते। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इन दोनों की बिना पे अगर हमारे पास विटामिन सी मौजूद है हमारी बॉडी के अंदर तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो फिर हमारी मसूड़ों से भी खून आएगा। और दूसरी बात ये कि अगर हमारा कहीं पे कट लग जाता है, कहीं ज़ख़म हो जाता है तो वो टाइम ज़्यादा लेता है। लास्ट ईयर भी जब हमारे पास ये कोरोना पेंडेमिक आया था तो इसमें भी इन्होंने ये कहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी की चीज़ें लें। मतलब जैसे यहाँ पे विटामिन सी कहाँ पे होता है, सिट्रस फूड में होता है एंड वेजिटेबल्स लाइक ऑरेंज, मैंगो, लेमन, कैबेज एंड पोटैटो। अब देखिए पोटैटो हम ये समझते हैं कि इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, हालांकि यहाँ पे आप देखें पोटैटो में विटामिन सी भी होता है। ठीक है, खट्टी चीज़ों में, सब्जियों में, जैसे कि हमारे पास माल्टे हो गए, आम हो गए, लेमन हो गया, हमारे पास कैबेज हो गई, गोभी हो गई और पोटैटो वगैरह हो गए। ठीक है, अच्छा, फिर है हमारे पास विटामिन डी। ये क्या करता है, हेल्प्स टू मेक बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ये कैल्शियम बेसिकली वो एलिमेंट है हमारे पास, वो मिनरल है कि जो हमारी बोन्स की जो वीकनेस है उसको दूर करता है। ठीक है, अब विटामिन डी का काम क्या है, विटामिन डी जो है ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें इसका काम क्या है कि ये हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारी टीथ को। और दूसरी बात ये कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में यानी कि फूड से कैल्शियम लेने में भी ये हमारी हेल्प करता है। अगर ये ना हो तो ये रिकेट्स इन विच बोन्स बिकम वीक एंड बेंड, ऐसे अगर बोन ऐसे स्ट्रेट है तो ये ऐसे बोन्स को बेंड कर देता है। ठीक है, वह ये जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है।
अगर इसमें कमी आ जाती है। अच्छा, अब ये पाया जाता है हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स में, एग्स में, लिवर एंड फिश ऑयल्स, सनलाइट, ठीक है। सनलाइट से भी हमें क्या मिलती है, हमें जो विटामिन डी है वो मिलती है। कहा जाता है कि 12 बजे तक जो सनलाइट होती है उसके आगे बैठना चाहिए ताकि विटामिन डी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब हो सके। लेकिन अगर आप 12 के बाद बैठते हैं, यानी जैसे 1 से लेकर ये 3 बजे तक का टाइम होता है, कहते हैं ये इंतहाई डेंजरस होता है, ठीक है। ये सनलाइट इंतहाई डेंजरस होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि मिनरल्स का क्या है, ठीक है। मिनरल्स में हम देखेंगे कैल्शियम और आयरन, ठीक है। कैल्शियम मेक बोन्स, एनामल ऑफ टीथ, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड कंट्रोल मसल कंट्रैक्शन, ठीक है। कैल्शियम क्या करता है, ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, हमारी टीथ का जो ये बाहर एनामल है इसको बनाता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड कंट्रोल मसल कंट्रैक्शन, अगर मसल्स की कंट्रैक्शन हो जाए तो ये उसको भी कंट्रोल करता है। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो पुअर स्केलेटल ग्रोथ होती है, मतलब बोन्स वीक होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स एंड टीथ बिकम वीक, ठीक है। मतलब ये है कि हमारे पास जो बोन्स और टीथ हैं, यानी कि हमारी हड्डियाँ और हमारे दांत हैं, वो वीक हो जाते हैं। अब ये किस किस में पाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच एंड एग्स, ठीक है, इनमें कैल्शियम पाया जाता है। और हमारे पास जो डिफरेंट इसके मल्टीविटामिन्स भी मिलती हैं, लेकिन अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट्स लेते हो, नेचुरल चीज़ें लेते हो तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, ठीक है। आयरन, गुड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का जो मेन कंटेंट है वो क्या है, वो दैट इज़ आयरन, क्योंकि ये क्या करता है, इसका काम ये होता है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के अंदर। अगर हमारी बॉडी के अंदर आयरन की डिफिशिएंसी हो जाती है, आयरन कम हो जाता है, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती और एज अ रिज़ल्ट हमें क्या हो जाता है, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया हो जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड, अच्छा, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये देखें मैं आपको बता चुकी हूँ, एनीमिया हो जाता है, वीकनेस, कमज़ोरी हो जाती है, फटीग, पेल कम्प्लेक्शन, और दूसरा हमारा रंग जर्द पड़ जाता है, ठीक है, दर्द वगैरह होते हैं। अब ये होता किस में, लिवर में होता है, मीट में होता है, फ़िश में होता है, एग्स और नट्स, होल सीरियल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। जितना ज़्यादा आप ये चीज़ें खाएंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर आयरन होगा, ठीक है। और अगर आप इस आयरन की डेफिशिएंसी को दूर करना चाहते हैं तो आपने इन ही चीज़ों को यूज़ करना होगा। दूसरा, आजकल जो जापानीज़ फ्रूट आए हुए हैं, ठीक है, वो अमलोग, लेकिन बड़े वाले अमलोग जो होते हैं उसको कहते हैं, वो भी आयरन का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, ठीक है। अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी है या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो वो खुराक ले सकता है जिसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा हो, ताकि उसकी बॉडी जो है रिकवर हो जाए और उसका ये एनीमिक जो इसकी बीमारी है वो भी रिकवर हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास कहता है कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन found in the red blood cell that carries oxygen in your body and gives blood its red color. HB लेवल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। कहता है कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है हमारी बॉडी के अंदर, और इसका काम क्या है कि ये हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है, यही हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये ब्लड में होता है और ब्लड जो है होल बॉडी के अंदर, ठीक है, ब्लड क्या करता है, होल बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है। तो इस ब्लड के थ्रू जो है हमारे पास क्या हो जाता है, हमें आयरन मिलती है, और आयरन के थ्रू हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। अगर ये आयरन सर्कुलेट ना करे, ब्लड सर्कुलेशन ना होती, खुदा ना ख्वास्ता, तो कोई ज़िंदा नहीं रह सकता था, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारी बॉडी को ना मिलती तो इससे क्या होता कि कोई रहता ही नहीं। इसलिए जो हमारा, और दूसरी बात ये कि हमारी बॉडी का अगर रेड कलर है तो वो भी किस वजह से है, वो भी इसी आयरन की वजह से है, ठीक है। और कहता है कि HB क्या होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे हम कहते हैं कि उसका
क्या कहते हैं 12 है, किसी का 13 होता है, किसी का 15 होता है। मेल में जो है ज़्यादातर 15 भी होता है, 16 भी होता है, ठीक है। और फीमेल का कहते हैं कि 12 या 13 तक मैक्सिमम होता है, ठीक है। और अगर ये 7 से बिलो हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा ये डेंजरस है, या तो फिर उस पर्सन को एनीमिया होता है या इस तरह की कोई और बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।